अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि टिकटॉक को दोबारा से पाकिस्तान में बैन कर दिया गया। 2 दिन पहले सुप्रीम हाई कोर्ट ने ऐलान किया था कि जी टिकटॉक को बैन करो, इसमें बेहयाई है। अब टिकटॉक को कैसे यूज़ करना है, कैसे ओपन करना है, कैसे पोस्टिंग करते हैं, इसके बारे में मैं बाद में आता हूँ। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि दुनिया जो है वो आसमान पर पहुंच के और हम अभी तक बैन कल्चर से ही बाहर नहीं आए। जब भी किसी चीज़ का दिल करता है तो चीज़ को बैन कर दिया जाता है। 1985 नोकिया 3310 के बाबे बैठे हुए हैं जिनको अभी तक ये नहीं समझ में आ रही बात कि यार टेक्नोलॉजी को हैंडल कैसे करना है। बेहयाई की जहाँ तक बात है तो क्या बेहयाई है? बेहयाई भी है, लेकिन वो क्या है उसके बारे में मैं बात करता हूँ। लेकिन जो ये बार बार एक टैग होता है कि टिकटॉक के ऊपर बेहयाई है, तो क्या मुझे सिर्फ इस चीज़ का जवाब चाहिए हमारी अदलिया से कि बेहयाई क्या टिकटॉक में मियाँ खलीफा आ गई है, या सनी लियोनी आ गई है, या मियाँ मलकुआ आ गई है, या अमेंडा सरनी आ गई है, या क्या नागन नागन डांस कर रही है जो है वो हमारी नूरे फतेह आ गई है? क्या क्या आ गई है कि आप बेहयाई की बात कर रहे हैं? आपको इन लोगों को अदर प्लेटफॉर्म्स नज़र नहीं आते? अगर आप बेहयाई की बात करते हैं तो देखें, सोशल मीडिया जितना भी है सब में ही बेहयाई है। आप मुझे बीगो लाइफ को अगर आप देख लें तो वहाँ पर ऐसी ऐसी ज़ात की चीज़ें बैठी हुई होती हैं जो सख्त गर्मी में निकलती हैं। अगर आप स्ट्रीमकर का लाइव सेक्शन ले लें, अगर आप लाइकी का लाइव सेक्शन देख लें, आप लाइकी और स्नैक्स की तो स्नैक वीडियोस की तो मैं बात बाद में करूँगा ना, पहले सिर्फ आप इन लाइव प्लेटफॉर्म्स को देख लें कि वहाँ पर क्या हो रहा है। क्या वहाँ पर बेहयाई नहीं है? आप एक स्पेसिफिकली एक प्लेटफॉर्म को आप टारगेट करें। देखें, टिकटॉक मेरे मामू के बेटे का नहीं है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं शायद इस दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर होगा जिसकी आमदनी या जिसका रोज़गार का ज़रिया टिकटॉक ज़रूर होगा। अबे पिछले दिनों पबजी बैन कर दी, कुछ टाइम पहले पबजी बैन कर दी। जो बच्चे जो ई स्पोर्ट्स में पबजी से जो ऑनलाइन खेल के पैसा कमाते हैं, पबजी से जिनका यूट्यूब चैनल रन होता है, पबजी से जिनके चैनल मोनेटाइज्ड हैं, उनका रोज़गार छीन लिया। पबजी फिर वकार जका ने जो है वो अनबैन कराई, टिकटॉक को तीसरी बार बैन कर दिया। बेहयाई है। कौन सी बेहयाई है? देखें, बेहयाई बिल्कुल है, कंटेंट क्रिएशन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये लफ्ज़ बेहयाई है ना, ये नहीं है। क्रिंज मटेरियल आप उसको बोल सकते हैं, आप उसको बेहयाई नहीं बोल सकते, आप उसको क्रिंज मटेरियल बोल सकते हैं। जैसे ये आदिल राजपूत है, वो एक मानो लेले को लेके फिर रहा होता है। उसके अलावा नदीम मुबारक हो गया, डोली फैशन हो गया, ये वो फजूल और फालतू लोग हैं जो कि क्रिएशन के नाम पे धब्बा हैं, जिनको क्रिएटिविटी की कोई अलफ बे नहीं पता। तो ये वो लोग हैं जिनकी वजह से जो है ना वो अदर कम्युनिटी जो क्रिएटिव लोग हैं वो जो है ना पूरे तरीके से फिस जाते हैं। तो खैर अभी ऐलान हुआ था 2 दिन पहले कि टिकटॉक को बैन किया जाए, और आज पीटीए ने इम्प्लीमेंट कर दिया। अभी टिकटॉक आपके मोबाइलों में नहीं चल रही। तो जैसे कि आपको पता है कि वीपीएन से आप टिकटॉक इस्तेमाल कर तो सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के टिकटॉक में कॉइन्स हैं या जिन लोगों के कुछ पैसे बने हुए हैं वो पेज ओपन नहीं होगा, क्योंकि ये एक्टिविटी सिर्फ पाकिस्तान रीजन में। अगर आप वीपीएन का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो रीजन है, आपकी जो कंट्री है वो चेंज हो जाएगी और आपके कॉइन्स को प्रॉब्लम होगा। सो मैं अभी खुद इस चीज़ की सोच विचार में, मेरी अथॉरिटी से बात हो रही है कि टिकटॉक को अभी मैं जितना ये टाइम अब बैन रहेगी, जितना टाइम ये हमारे लोग करप्ट लोग पैसा नहीं खाते इसको अनबैन करते वक्त, देखो साफ खुली बात है, मुंह पे जिसने जो उखाड़ना उखाड़ ले। जब तक ये पैसा नहीं खाते, इसको अनबैन नहीं करते, तो मुझे अपलोडिंग कैसे करनी है? क्यों? क्योंकि मेरी बीच में अमाउंट भी है। तो जो मुझे अथॉरिटी बताती है, अगर अथॉरिटी अलाउ करती है, तो मैं फिर आपको एक प्रॉपर एक वीडियो बना के बताऊंगा कि भैया अब आपने टिकटॉक को कैसे ऑन करना है। हवा में वीपीएन का इस्तेमाल करें, थंबनेल लगा के वीडियो बना दी हो, ये हो गया वो हो गया, ऐसे टिकटॉक इस्तेमाल करें तो व्यूज़ और लाइक लेने का कम से कम मुझे कोई शौक़ नहीं है। तो एक अथेंटिक चीज़ मेरे पास आएगी तो मैं इंशाल्लाह कल या परसों में आप तक वीडियो बना के आप तक पहुंचा दूंगा। एक सेव एंड साउंड वे में आपको बता दूंगा कि अगर आपका टिकटॉक पर अकाउंट अच्छा ग्रो कर रहा था तो आपने इसके ऊपर वीडियोस कैसे पोस्ट करनी है, और इस ड्यूरेशन में आपके पास कौन सी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप इसके ऊपर वीडियो पोस्ट करें या ना करें। पीछे एक लेला बोल रहा है, उसको अवॉइड कीजिएगा, मुझे एक टेक में वीडियो बनानी थी। सो गाइज, बैन कल्चर के बारे में कुछ करना पड़ेगा। आज पहले इन्होंने पबजी बैन की, फिर इन्होंने 3 बार टिकटॉक बैन की, कल को ये स्नैक बैन कर देंगे, फिर ये यूट्यूब बैन कर देंगे, फिर ये मतलब इन बाबों का कोई पता नहीं है। इनको नहीं अभी तक समझ के टेक्नोलॉजी को हैंडल कैसे करना है, टेक्नोलॉजी को संभाल के कैसे रखना है, अथॉरिटीज़ के साथ बात कैसे करनी है, फिल्टर्स कैसे सेट करने हैं। इनको सिर्फ एक चीज़ आती है, बैन कर दो, पैसे नहीं आए बैन कर दो, कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं होता। तो ये कल्चर ना जाने हमारे मुल्क में कब तक चलता रहेगा। कोई भी चीज़ है उसको बैन करने से पहले खुदारा ये सोच लें कि शायद इस चीज़ के साथ किसी ना किसी का रोज़गार, किसी ना किसी की रोटी रोज़ी जुड़ी हुई होगी। तो
गाइस ये है कि इंशाल्लाह मेरी अथॉरिटी से बात होती है तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। उसके अलावा जितने भी अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स में हैं वो तकरीबन पाकिस्तान में कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म सेफ नहीं है, कोई भी प्लेटफॉर्म किसी भी टाइम बंद हो सकता है, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। सो गाइस इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। जैसे मुझे पता चलती है मैं इसके बारे में प्रॉपर एक वीडियो बनाकर आपको पोस्ट कर दूंगा, आपको बता दूंगा कि आपने अब टिकटॉक के ऊपर पोस्टिंग कैसे करनी है, काम कैसे करना है। क्योंकि अगर आप VPN यूज़ करते हैं तो अगर आपका रेफरल है, अगर आपकी अमाउंट है तो उसको जाने में खर्चा हो सकता है। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।